Question number 3. A, B and C did certain investments and the ratio of their time periods is 3:2:7 respectively. A, B और C ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और उनके टाइम का रेशियो 3:2:7 है. रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए बी सी इज 4:3:14. उनके प्रॉफिट्स का रेशियो दे रखा आपको 4:3:14. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी. चलिए, ए, बी और ये सी, इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो रेशियो दे रखा है 3:2:7 में. मतलब टाइम पीरियड्स जो है इनकी, टाइम पीरियड्स है 3:2:7. और कुछ इन्होंने मान लेते हैं कि भाई जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो जो भी किया होगा, लाइक ये एक्स किया होगा, इसने वाई और इसने जेड किया होगा. ठीक है. जो प्रॉफिट जो आएगा ना, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के रेशियो में. यानी ये 3x, ये 2y और ये 7g, इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा. प्रॉफिट दिया कितना है, 4, 3 और 14. 4:3:14 ये दिया हुआ आपको प्रॉफिट. हमारे अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट 3x है, लेकिन वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी. आप देखो 3x को 4 के इक्वल करोगे, 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आएगी 4/3. तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4/3. इसी तरह y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, राइट. ओके. एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/7. तो ये आपके पास हो गया 4/3, 3/2 एंड 2 आ गया. यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, क्योंकि ए मतलब ऑप्शंस जो हैं वो 1, 3, 4, 7, 9, 11 इस तरह हैं, फ्रैक्शन में नहीं है. तो देखिए 3, 2 और इसके नीचे 1 है, इनका एलसीएम सबका होता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको. तो आप जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी करोगे और इसको भी करोगे, तो ये कितना बनेगा, 3 times 1 एंड दिस इज 2. 4 times 2 is 8. यहाँ पे 2 into 3 6, तो यहाँ बना 3 into 3 हो गया 9, और बेसिकली ये कितना है 12. सो 8:9:12, दिस इज योर आंसर. याद रखना, जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट किया हमने, तो जो प्रॉफिट आया वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ. इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो. मतलब ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर वे बताया. एग्जाम में आप इस चीज को अगर ध्यान रखोगे कि जो प्रॉफिट होता है वो टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के रेशियो, मतलब प्रोडक्ट के रेशियो में जाता है. तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो पूछे तो आप क्या कहोगे, प्रॉफिट अपॉन टाइम. इसके अकॉर्डिंग आएगा इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो. तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते थे, 4/3, 3/2, 14/7. गॉट इट. आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते.